अब वो बहाना बना रही, तू एक झूठ मूठ का गर्भ रखी हो और मैं तेरे घर आ जाऊंगी और मैं तेरे घर पे आकर के तू एक काम, मैं तेरे साथ में रहूंगी। सीधी सी बात है। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वह किया। साथ ही में उसकी बहन ने कहा था कि तू एक काम कर, तुझे अगर ज्यादा ऐसा लग रहा है तो ये फल जो है वो गैया को खिला दे। अब वो गाय को फल खिला दिया। अब गाय के फल खिलाने बाद में क्या हुआ, पश्चात समयानुसार बहन के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्व, आत्मदेव को धुंधली ने सूचना दी कि मेरे बड़े सुखपूर्वक जो है घर में बच्चा आ गया। आनंद आ गया साहब आत्मदेव को, हो क्या बात है। द्वार पर गाना बजाना और अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। अच्छा, बच्चा तो आया नहीं, और जब बच्चा नहीं आया तो स्थिति क्या हुई, तो दूध उतरा नहीं, स्तनों में दूध नहीं उतरा। तो उसकी स्त्री ने कहा, बोले ऐसा है मेरे तो स्तनों में दूध नहीं आता है, तो एक काम करते हैं, मेरी बहन का बच्चा भी मर के चुका है तो उसी को बुला लेते हैं, वो अपना दूध पिला देगी। अगर मौसी मासी का दूध पिया, माँ जैसी जो है उसका नाम है मासी, तो ये भी तो माई है बच्चे की, बोले अपना दूध पिला देगी। बेचारा ब्राह्मण बड़ा सरल स्वभाव का हृदय वाला था। उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, चलो बुला लो। उसने अपनी बहन को बुला लिया। अब सारा पालन पोषण बच्चे का वो करने लगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही कहा, वैसा ही किया जैसे उसकी पत्नी धुंधली ने उससे करवाया। अब बात आई नामकरण की। आत्मदेव ने कहा कि मैं केशव नाम रखूं। गोविंद नाम रखें भाई, केशव नाम रखें, अच्युत नाम रखें। बोली ना, बोले लड़का मेरा 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, 9 महीने तक मैंने अपने पेट में पाला, 9 महीने तक मैंने कष्ट को साथ, तुम कैसे रखोगे? तो बोले तू बता दे। बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। क्या होगा? धुंधकारी। इसके 3 महीने बाद, 6 महीने वो और 3 महीने ये, 3 महीने बीतने के बाद उस गौ, इसके 3 महीने बीतने के बाद में गाय के एक बड़ा सुंदर मनुष्य आकार में बच्चा पैदा हुआ। मनुष्य आकार में, सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण सी कांति वाला था। ब्राह्मण देव को बड़ा आनंद हुआ और स्वयं ही उसके सारे इस समाचार को देख करके, सुन करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गाय ने एक बच्चा दिया है, वो भी मनुष्याकार। बोले देखो कैसा इसका आत्मदेव का भाग्योदय हो रहा है। गाय के भी ऐसा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ है। अब लोगों को किसी को समझ में नहीं आए, कोई कहे हो सकता भैया हुआ होगा। आत्मदेव ने जब उस बालक पैदा हुआ तो उसके कान जो है वो गाय के समान बड़े थे। अब जब गाय के कानों के समान उसके बड़े थे तो उसका नाम रखा गया गौकर्ण। बोले गौकर्ण? बोले हाँ, कि गौकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गौकर्णम नाम चाकरो। उसको एक गाय के समान कान थे और गाय के समान कानों को देख करके गौकर्ण रूपी नाम रखा गया। और जब नाम वगैरह दिया गया, सारी व्यवस्थाएं दी गई, सब कुछ हुआ। अब वह है उनमें गौकर्ण तो बड़ा भारी पंडित हुआ, बड़ा भारी पंडित। और यह जो धुंधकारी हुआ ये बड़ा दुष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि यह संत का स्वभाव था। यह उस सन्यासी की कृपा रूपी प्रसाद का फल था कि सन्यासी ने अपनी तपस्या की संपूर्ण ऊर्जा उस फल में दी और उसके कारण से यह बच्चा पैदा हुआ। मन में शंका उठती है कि ऐसा हो सकता है क्या? है? क्यों नहीं हो सकता? मन में कई सारी शंकाएं उठती कि क्या ऐसा हो सकता है। अभी तो आज का विज्ञान केवल क्लोन तक पहुंचा, और क्लोन में भी अभी आज का विज्ञान, बहुत साल पहले मैंने पढ़ा, तो मैंने कहीं से सुना, मैंने पढ़ा कि जापान या चाइना की बात है शायद,
वहां पे एक पुरुष ने बच्चा पैदा किया, पुरुष का पेट काट करके उस बच्चे को बाहर निकाला गया। ये तो चाइना या जापान का कहीं का घटना है, जिसके अंतर्गत में वह उसको पिता बनने का सुख मिला। उस व्यक्ति पुरुष ने बच्चा पैदा किया। आज से कुछ साल पहले की घटना है, 5 से 8 साल पहले की घटना है। तो कहने का अभिप्राय, आज के विज्ञान में क्लोन, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा क्लोन, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड और नॉट, आप लोगों ने उसको सुना है या नहीं। क्लोन एक बहुत, आज से कुछ साल पहले रिसर्च हुई। हम लोग इन कथाओं पर सहसा विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ये मोबाइल फोन्स नहीं आए थे, शुरुआती स्तर, तब मोबाइल्स का शुरू भी नहीं हुआ था। घर में एक डॉट फोन हुआ करता था और उस डॉट फोन के माध्यम से हम लोग लगे। और वह विज्ञान ने इतनी तरक्की की कि उस जमाने में जब डॉट फोन हुआ करता तब किसी ने सोचा नहीं था कि कोई एक ऐसा फोन भी आएगा बिना तार का, जिसको आदमी अपनी जेब में रखेगा, और ऐसा फोन आएगा सो आएगा, बल्कि उसमें पिक्चर चलेगी, किसी ने नहीं सोचा था। विज्ञान नियमित रूप से कहीं ना कहीं उन्नति दर उन्नति, उन्नति दर उन्नति, प्रगति दर प्रगति करता चला जा रहा है। यह जो उस समय की जो घटना है, यह घटना ऐसी घटना है जिसके ऊपर सहसा विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब हम एक दूसरे दृष्टिकोण से जब हम उसका दर्शन करते हैं तो वह हमको प्राप्त होता नहीं, ऐसा हो सकता है। तो धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ और यह जो था गौकर्ण बड़ा भारी पंडित हुआ। दोनों के आचरणों में बड़ा भेद था। यहां तक कि धुंधकारी क्या करता था, बोले धुंधकारी क्रोधी था, बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था, मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था, दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव, और चोरी छिपे दूसरों के घरों में आग लगा देता था। बच्चों को लेता खेलने के लिए गोद में और फिर उनको पटक देता, उसे बड़ा ये सब करने में आनंद आता। हिंसा का तो उसे व्यसन सा हो गया था। ब्राह्मणों से दूर रहता था, चांडालों से विशेष प्रेम था, बस अपने हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ और शिकार की टोह में निकल जाता था। वैश्याओं के साथ में जाल में फंस करके अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी, और एक दिन माता पिता को मार पीट करके घर के सब बर्तन भाड़ उठा करके ले गया, बाजार में बेच दिया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका पिता फूट फूट के रोने लगा कि इससे अच्छा तो ये बेटा हमारे पैदा नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, कौन मुझको इस संकट से काटेगा। यह कलयुग का प्रमाण। घर में अगर बेटा उत्पन्न हो जाए और ऐसा बेटा जिसके चक्कर में माता और पिता दोनों दुखी रहे, तो समझ लीजिए आपके घर में पुत्र स्वरूप में कोई शत्रु आया। और अगर बेटे की सेवा से माता पिता प्रसन्न चित्त रहे तो समझ लीजिए आपके घर में सेवक पुत्र आया। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, ऋणी, सेवक, शत्रु और उदासी। बोले शत्रु पुत्र कौन है? बोले जो अपने माता पिता को कष्ट दे, मार लगावे, पिटाई लगावे, ये शत्रु पुत्र है। ऋणी पुत्र कौन है? बोले ऋणी पुत्र वह होता है जब पैदा हुआ तो पैदा होने के साथ में वह हमारा और आपका सबका खर्चा करवाता रहा। यह ऋणी पुत्र है, जिसका हम ऋण उतारते उतारते थक गए। जब पैदा हुआ तब बीमार पड़ गया, पैसा लगाना पड़ा, जब और ज्यादा हुआ तो और ज्यादा बड़ा हुआ तो उसके ऊपर मतलब पैसा ही पैसा खर्चा हो रहा, सब चीजें उसके ऊपर खर्च। ऐसा लगता है मानो ये हमारा सब कुछ कर्जे के लिए आए। सेवक पुत्र, आज के समय में ऐसा सेवक पुत्र मिलना बड़ा मुश्किल।
जो नियमित रूप से अपने माताजी पिताजी के पैर दबावे, ओ क्या बात। अगर कोई पुत्र आपकी बड़ी भारी सेवा कर रहा है निस्वार्थ भाव से, तो समझ लीजिए क्या, बोले आपके घर में सेवक पुत्र पैदा हो गया है। बोले उदासीन, बोले उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मस्ती राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। और मतलब ना होने के कारण से उसे ना तो पिताजी से कोई मतलब है ना माताजी, उदासीन व्यवस्था में। तो समझ लिए उदासीन का आपके घर में कोई जो है उदासीन पुत्र पैदा हो गया। अब यहां पर पिता फूट फूट करके रोता है, ये कलयुग है, शत्रु पुत्र पैदा हो गया। आप और हम लोग अगर घरों में अपने संतानों के कारण से दुखी हैं, अरे कई कई सारे घर तो ऐसे भी हैं साहब जहां पर बच्चे बड़े दुखी हैं अपने माता पिताओं से। चलिए बड़ी सुंदर बात है। पिता फूट फूट करके रोने लगा, कहने लगा मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, कैसे क्या करूं। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में घरों की स्थिति कैसी, बोले कलयुग में घरों की, बोले कलयुग उस घर में निवास करता है जिस घर के पिता फूट फूट के अपने संतान के कारण से रोते हैं। मां संतान के कारण से फूट फूट करके रोए, तो समझ लीजिए उस घर में कलयुग का निवास है। बोले मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं। उसी समय वह गोकर्ण जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर बात कही कि असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहका। हे प्रभु, पिताजी को वैराग्य का उपदेश दिया। बोले आप कहीं मत जाइए, बोले फिर थोड़ा हृदय को सख्त करिए और सख्त करके हृदय को आप वैराग्य धारण करिए। बोले वैराग्य, बोले हाँ हे पिताजी यह संसार असार है और अत्यंत ही दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष दिन रात दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है ना चक्रवर्ती राजा को है, सुख तो केवल अगर किसी को है तो वह विरक्तमान व्यक्ति को है, एकांत में रहने वाले मुनि को है। और ये मेरा पुत्र है, इसका ज्ञान छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़ करके वन में जाकर के भगवान का भजन करिए। जरा विचार करिए। कभी कहते थे महल सोने के हम बनवाएंगे, कभी कहते थे शहनशाह हम बन जाएंगे, मगर ये खुद नहीं जानते, मगर ये खुद नहीं जानते इस जीवन की क्या औकात है। और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। जरा विचार करिए, जिस घर को हमने बनाया, जिस घर को हमने सारा तैयार किया, जिस घर में हम रहने आए, जिस घर को हमने तैयार किया, वह घर की नाम पट्टिका को बदलते देर नहीं लगती। बोले वन में जा करके, अब उसने कहा बोले महाराज वन में चले जाओ। अब आत्मदेव ने कहा बेटा वन में तो मैं चला जाऊं, लेकिन मैं वन में जाके करूं क्या, मुझे ये तो बताओ कि वन में जाकर के आप ये करिए। वन में मैं कभी वन में रहा नहीं और मुझे करना क्या है, और मैं जो हूं उसके लिए मुझे कर। अब बड़ा सुंदर यहां कहा गया, मैं कैसे करूं वन में, मुझे करना क्या चाहिए वन में। बोले देहेस्तिमां सरोदरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु गदा ममता विमुञ्च पश्य निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको अवभक्ति निष्ठा। बोले पिताजी महाराज देहेस्तिमां सरोदरो, बोले इस देह में, शरीर में, अब देखिए कितनी सुंदर व्याख्या है।
ये कौन बतला रहा है? बोले वही छोटा, वही गौकर्ण रूपी बालक, गाय का पुत्र वह है जिसके कान गाय के समान लंबे हैं, उसे आयुर्वेद तक का ज्ञान, उसे शरीर के अंदर की स्थिति का ज्ञान है। वह कह रहा है, बोले ये शरीर हड्डी का, मांस का और खून का, रुधिर का पिंड है, और बोले इस शरीर को आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री और पुरुष आदि को अपना कभी ना माने, और बोले इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर के समान देखो, क्षण भंगुर, कि आज है और कल नहीं है। इसकी एक किसी भी वस्तु को स्थायी समझ करके उसमें मन मत लगाइए, बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर के भगवान की भक्ति में लगे रहे। कई बार लोग मुझसे पूछते, महाराज जी कुछ तो बताइए हम कैसे प्रसन्न रहे। अरे वाह, प्रसन्न रहे? मैं कहता हूं, अच्छा सुबह सुबह आपकी आंख खुली, हाँ खुली, अरे यू शुड बी वेरी हैप्पी। आपकी सुबह सुबह आंख खुली, आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए कि आज भगवान ने हमको सोते में से उठा दिया। तो सुबह सुबह हमारी आंख खुली तो स्थिति क्या हुई कि बोले भगवान ने हमको, अगर कहीं रात में ही अरे उठा दिया मतलब उठते नहीं क्या, और क्या, अगर कहीं आप रात में ही सोते सोते श्री राम जय राम और जय जय राम हो जाती तो क्या होता। और दुनिया में कुछ लाख लोग ऐसे भी मर जाते हैं, बिस्तर में पड़े पड़े मर जाते हैं। जरा विचार करिए, दुनिया में इस विश्व में कुछ लाख लोग हैं। अब बोले अब आप जगे, तो जगने के बाद में अब स्थिति क्या है, थोड़ा सा अपना हाथ वाथ हिला कर गए देखिए और प्रसन्न हो जाए, अरे मेरे तो हाथ हिल रहे, थोड़ा सा और खुश हो जाइए। क्यों हाथ नहीं हिल लगे? बोले हाँ, क्या पता लकवा मार जाए तो। रात में सोते सोते आपको लकवा मार गया तो अगेन बी हैप्पी, अगेन पुनः खुश रहिए। बोले किस बात में? अरे वाह क्या बात है, मन प्रफुल्लित रहे कि चलो मेरे को लकवा नहीं मारा है। खड़े होइए, निकल करके आइए, सारी व्यवस्थाएं देखिए। अब सुबह सुबह आप नहाने गए, अच्छा ये मान लीजिए आप कहीं नहाने गए और नहाते समय आपकी टंकी में पानी नहीं आ रहा, प्रेशर लगा हुआ है। नहाने गए, पानी नहीं आ रहा है, टंकी में पानी है ही नहीं और प्रेशर है, अब आप क्या करोगे? 100 गालियां दोगे आप साहब कि बताओ रात में टंकी नहीं भरी जा सकती, प्रेशर बनने आएगा, क्या व्यवस्था होगी? लेकिन अगर पानी आ रहा है, वही है ना कि हमको बड़ी जो वस्तु हमको बड़ी सहजता में, बड़ी सरलता में, बड़ी सुगमता में, आसानी से हमको प्राप्त हो जाती है, हम उसका मूल्य नहीं समझते। ये जीवन जो हमको प्राप्त हुआ है, मैंने कहा ना सुबह सुबह आंख खुली, बी हैप्पी, मैं उठ गया। मैं उन लाखों लोगों में नहीं हूं जो सोते सोते मर जाते हैं, हाथ पैर हिले, अगेन बी हैप्पी कि मैं उन लोगों में नहीं हूं जिन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है। उठ करके बाहर घर में पानी का शावर, चाय इत्यादि सब आपको मिलती। यू शुड बी अगेन हैप्पी एंड ग्रेट, गुड, ग्रेट, थैंकफुल। भगवान का धन्यवाद दीजिए, भगवान का धन्यवाद दीजिए। बोले किस बात में? बोले भगवान का धन्यवाद इस बात में दीजिए, जरा विचार करिए कि इस बात में धन्यवाद दीजिए कि मेरे पास में छत है। मैं उन लाखों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से, विश्व के करोड़ों लोगों में से एक हूं जिसके उन लोगों में से नहीं हूं जिनके ऊपर छत है नहीं। विश्व में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर छत नहीं है रहने, खाने को अन्न मिले, रोटी मिले, अगेन धन्यवाद दीजिए, पहनने को कपड़ा मिले, धन्यवाद दीजिए। भगवान बी हैप्पी, उस चीज में खुश रहिए। यार